So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से CGL की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके लिए काफ़ी अच्छा एक इन्फॉर्मेशन कहें या फिर एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी की बात करें तो 20,000 वैकेंसी रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि आने वाले टाइम में जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स है उनमें काफ़ी सारी सीट्स खाली है और उन्हीं को फिलअप करने के लिए यहाँ पर 20,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी स्पेशली जो गाइडलाइन है उनके बारे में बात करते हैं। क्या यहाँ पर डेट है रजिस्ट्रेशन की, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर जिसे लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट चिंतित हैं और उसी एग्जाम पैटर्न को हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, एलिब्रेट करने वाले हैं। नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो आपके पास 17 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है 8 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर जो अपने रजिस्ट्रेशन हैं वो कंप्लीट करने। क्लियर है। तो बेसिकली जो डेट्स है हमारे पास गिवन है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया होगा और क्या चेंजेस यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के अंदर हुए उसको भी हम समझेंगे। क्लियर है बच्चा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है टायर 2 के अंदर। उससे पहले हमें यह देखना होगा कि एग्जाम का जो शेड्यूल है, जो स्कीम है वो क्या है। जो एग्जाम का स्कीम है वो भी यहां पर चेंज हुआ है। पहले जो एग्जाम था CGL का वो फोर जो फेजेस है उसके अंदर होता था, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ट्रायल थर्ड और फोर्थ जो रहता था आपका। अब बात करें यहां पर जो प्रेजेंट टाइम पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके अंदर जो फेजेस दी गई है वो टायर 1 एंड टायर 2 है। ओके बच्चा। तो टायर 1 जो था आपका वो पहले के ही अकॉर्डिंग है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर है। तो जहां पर पहले भी 4 सेक्शन थे और अभी भी हमारे पास 4 सेक्शन है। 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड जो रहेगा आपका क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जो रहेगा जनरल अवेयरनेस। क्लियर है। तो 4 सेक्शंस में हमारे पास जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो रहेगा। और इस बार क्या है यहाँ पर, इस बार पिछली बार की तरह ही सेम 25 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा तो यहाँ पर 50 मार्क के होंगे। सेम जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के। अगेन क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क के। और लास्ट में जो इंग्लिश आपका रहने वाला है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के। क्लियर है। तो ऑल ओवर यहाँ पर 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका और आपको इसमें से क्या करने वाले हैं, आपको इसे क्वालिफाई करना है। क्लियर है। तो इस बार जो है ये क्वालिफाई नेचर का है। इसके जो मार्क्स रहेंगे वो मेंस के अंदर या फिर आपकी ओवरऑल जो रैंकिंग रहेगी वहां पर ये ऐड नहीं होंगे। क्लियर है बच्चा। अब बात करें हम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्कीम जो टायर 2 का है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो सारे चेंजेस हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, सारे ही चेंजेस आपके पास टायर 2 के अंदर यहां पर हुए हैं। बेसिकली पहले क्या था, अगर हम SSC CGL की बात करें तो बेसिकली पहले वहां पर जो टायर 2 एग्जाम था वो ओनली सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश के लिए था। क्लियर है बच्चा। मैथ्स में वहां पर पहले क्या था, 100 क्वेश्चंस आते थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का था। तो ओवरऑल मैथ्स का जो वेटेज था 200 नंबर का था। क्लियर, 200 नंबर का मैथ्स का वेटेज था। और इंग्लिश की बात करें तो वहां पर 200 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन सिंगल नंबर का था, तो 200 नंबर का ही वेटेज इंग्लिश का। तो अगर बात करें यहां से पहले जो ओवरऑल था वो 400 मार्क्स का सेकंड टायर होता था जिसमें इंग्लिश और मैथ्स आपके आते थे। बट इस बार क्या किया है, इस बार जो टायर 2 है उसको यहां पर 3 पेपर्स में कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के अंदर कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली अगर यहां से हम देखें तो पेपर 1 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पेपर 1 रहेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 रहने वाला है। तो स्पेशली जो JSO और AAO की पोस्टें हैं उनके लिए पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 रहेगा। बाकी जो पोस्ट रहेंगी मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट हैं उनके लिए पेपर 1 रहने वाला है। इसी के बेसिस पर क्या होंगे, इसी के बेसिस पर सारे ही सेक्शन उन्होंने डिवाइड किए। तो बेसिकली पहले इंग्लिश और मैथ्स था, इस बार क्या किया, पेपर 1 में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2
दो में उनको डिवाइड किया है। सेक्शन 1 को भी फिर दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। क्लियर है बच्चा? सेक्शन 1 को भी यहाँ दो मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 है, उसमें क्या गिवन है, वहां पर है मैथमेटिकल एबिलिटी, एंड मॉड्यूल 2 में यहाँ पर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। क्लियर है? तो मॉड्यूल जो सेक्शन 1 है उसके मॉड्यूल 1 और 2 में क्या गिवन है, मॉड्यूल 1 में यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटी है और मॉड्यूल 2 में यहाँ पर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, पहले जो क्वेश्चन थे मैथ्स के 100 उसको रिड्यूस करके कितना किया गया है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया गया है। क्लियर बच्चा? और रीजनिंग जो पहले ओनली प्रीलिम्स में आता था, इस बार क्या किया गया है, इसके वेटेज को मेंस में भी लाया गया है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये पूरा पैटर्न क्या कर रहे हैं, ये पूरा पैटर्न आप एक तरीके से बैंक के पैटर्न या फिर जो रेलवेज के मेंस होते थे, जो फेज 2 वाले एग्जाम होते थे, उससे हम उनको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी आता है और आपका कंप्यूटर भी आता है। तो उसी गाइड में, उसी गाइडलाइन में क्या कर रहे हैं, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि क्योंकि आगे होना क्या है, आगे होना ये है जो सारे ही जो एग्जाम्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेने का इनका उद्देश्य है। क्लियर है? तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लिया है। क्लियर? तो सेक्शन 1 के जो मॉड्यूल 1 है उसमें लेंगे हम मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 में यहां पर रहने वाले हैं रीजनिकल एबिलिटी, रीजनिकल और जनरल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, 30 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग के। क्लियर है? और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क का है। क्लियर है बच्चा? कितने मार्क का है, 3 मार्क का। तो 30 के कितने हो गए, 6 के अकॉर्डिंगली जो 60 क्वेश्चन यहां पर हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली यहां पर जो सेक्शन 1 है उसका वेटेज रहने वाला है 180 मार्क्स का। क्लियर है? और सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में क्या किया गया है, सेक्शन 2 में यहां पर इंग्लिश और साथ में जनरल अवेयरनेस, क्या इंग्लिश और साथ में जो मॉड्यूल 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस को यहां पर इंक्लूड किया गया है। इंग्लिश की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 रहने वाले हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। सेम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी यहां पर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ईच क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का रहेगा। तो ऑल ओवर जो हमारे पास सेक्शन 2 है जिसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 में हमारे पास 70 क्वेश्चन होने वाले हैं और 70 का वेटेज रहेगा हमारे पास, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है 70 क्वेश्चन से, तो ऑल ओवर हमारे पास 210 यहां पर 210 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है? सेक्शन 1 में 180 मार्क्स है और सेक्शन 2 में हमारे पास 210 मार्क्स होने वाले हैं। अगर अगेन हम बात करें सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 क्या है, ये पहले कभी भी हमारे पास एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिला, स्पेशली मेंस के अंदर बात करें, स्पेशली यहां पर क्या किया गया है, कंप्यूटर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका वेटेज रखा गया है। 20 क्वेश्चन यहां पर रखे गए, 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड और वेटेज कितना है, 60 मार्क का। तो अगर हम यहां से देखें ऑल ओवर कि क्या यहां पर वेटेज रह रहा है, 210 और 180 कितने हो गए, यहां से ऑल ओवर बात करें हमारे पास तो जो बेसिकली अगर देखें तो ये हमारे पास मार्क्स हो गए। अब बात करें सेक्शन 3 की, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हमने एक्सप्लेन किया। सेक्शन 1 में क्या था, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में आपके पास मैथमेटिक्स था और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस था। अगेन सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश था और मॉड्यूल 2 में क्या था, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस। उस पर बेस्ट क्वेश्चन कितने थे, वहां पर हमारे पास 70 क्वेश्चन थे। और सेक्शन 3 की बात करें तो यहां पर ओनली कंप्यूटर पर बेस्ड कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसका वेटेज रहेगा 60 मार्क का। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 2 के में यहां पर क्या रहेगा, ओनली डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। पहले क्या होता था, ये जो था सेक्शन ये लास्ट में था, जिसमें क्या कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी थी वो चेक की जाती थी। अभी हमारे पास क्या हो गया, यहां पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा जो 15 मिनट का रहने वाला है और इसमें 15 मिनट में अप्रोक्स 2000 की आपको प्रेस करना होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास पूरा एक सेक्शन 3 का पैटर्न है, जिसका पूरी जानकारी आपको कहां मिलेगी, वो पैरा 7.1 के से 7.2 में आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियरली पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल जो हमारे पास चेंजेस हुए हैं पैटर्न के अंदर उसको यहां पर एलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था और अभी प्रेजेंट में क्या है, पूरा उनमें आपस में कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? तो बेसिकली हमें डरने की जरूरत नहीं है, पहले जो था
उसमें हमें प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ता था और सेम सब्जेक्ट्स को अब हमें मेंस में भी पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो चेंजेस है, जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस किन के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। अब उनकी प्रिपरेशन जो है वो मेंस के लेवल पे तो है, बट वहां पर उनको एडिशनली जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर और साथ में रीजनिंग, इनमें भी उनको अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर प्रॉपर वे में हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर हम बात करें फ्रेशर कैंडिडेट्स की, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए तो ये बिल्कुल ही नया है, तो उनको वो अभी जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लेवल में नए जो कैंडिडेट्स है वो दोनों अभी सेम ही स्टेज पर आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के लिए अब सेम टाइम है और सेम सिलेबस है, तो उनको स्टार्टिंग तो अपना करना ही होगा। क्लियर है बच्चा। अगर हम बात करें पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की, तो बेसिकली पेपर सेकंड और पेपर थर्ड ये एक डिफरेंट लेवल के हैं, जिसमें जेएसओ और एओ वाली जो पोस्ट होती है उनके लिए इन पेपर्स को दिया जाता है। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गए। सेम जो जनरल स्टडी इकोनॉमिक्स का है पेपर थर्ड वो 100 क्वेश्चन है और ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगेन 200 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए ऑल ओवर हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। कैसे, जो पेपर फर्स्ट का फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या रहने वाला है, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 यानी कि सेक्शन 1 के लिए 1 आवर रहेगा। क्लियर, 1 आवर रहेगा, और सेम सेक्शन 2 के लिए भी अगेन हमारे पास 1 आवर रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडिविजुअली टाइमिंग है किसके लिए, सेक्शंस के लिए, सेक्शन 1 के लिए कितना हो गया 1 आवर, और सेक्शन 2 के लिए कितना हो गया अगेन 1 आवर। और अगर हम बात करें सेक्शन थर्ड की, सेक्शन थर्ड में क्या था, ओनली 15 मिनट का यहाँ पर 15 मिनट के 20 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है 15 मिनट के 20 क्वेश्चन है, और जो सेक्शन थर्ड है वो अगेन क्या है हमारे पास डाटा एंट्री के लिए 15 मिनट से, तो 15-15 30, और ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास 2 घंटे मिल रहे हैं। क्लियर है, तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का ओवरऑल टाइमिंग है हमारे पास पेपर फर्स्ट के लिए। डन। तो बेसिकली ये चेंजेस थे हमारे पास सिलेबस को ले, जो एग्जाम पैटर्न है उसको लेके। आगे हम सिलेबस में भी बात करेंगे कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। मोस्ट ऑफ द जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा, चेंजेस जो हुए हैं वो हुए हैं हमारे पास टायर 2 यानी कि जो मेंस है उसके सिलेबस में। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर मेरिट या फिर जिसकी बात करें कि जो पोस्ट एलोकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो मेरिट जो बनने वाली है उसके बारे में भी जो यहाँ पर एक पैरा गिवन है 16.11 उसको भी हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि क्या क्या यहाँ पर पेपर रहने वाले हैं, ओके। सो जो बेसिकली मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है वो जो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है उसी में ही सारा डिस्क्राइब है। क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन में, क्या रहने वाला है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टायर 1 यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो फर्स्ट ट्रायल रहेगा आपका वो क्वालिफाई रहेगा, और सेक्शन 1 सेकंड और मॉड्यूल 1 में जो यहाँ पर इनिशियल मार्क्स लाने होंगे वो कैटेगरीज में क्या रहेंगे, जनरल में 30% लाना जरूरी है, साथ में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए वो 25% लाना जरूरी है, और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20% लाना यहाँ पर मस्ट है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर एक इनिशियल क्राइटेरिया रखा गया है किसका, मार्क्स का, कि आपको इतने मार्क्स तो यहाँ पर लाने ही होंगे। अगर हम बात करें अगेन किसका, जो ओवरऑल मेरिट बनने वाला है उसका भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो पैरा 16.11 में है। कौन से में है, पैरा 16.11 में है। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टायर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। क्लियर है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो मेरिट बनने वाली है वो किसके बेसिस पे बनने वाली है, ये ओनली परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड टायर, यानी कि जो आपका टायर सेकंड वाला एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आप जितने मार्क्स गेन करेंगे उसी के बेसिस पर क्या होगा, यहां से ऑल ओवर आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है बच्चा। तो ये हमारे डाउट भी क्लियर हो गया कि जो मेरिट है वो किसके बेसिस पे बनने वाली है, वो बनने वाली है टायर 2 के ओवरऑल मार्क्स पर बनने वाली है। क्लियर है। अगर हम बात करें यहां से सिलेबस की कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को भी एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस यहां पर चेंज हुए हैं, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, कौन कौन से नए सब्जेक्ट यहां पर ऐड हुए थे, और उनका भी ओवरऑल जो बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है उसी के बारे में हल्का सा हम देखते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो सिलेबस है प्रीलिम्स के सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट अगर हम बात करें कंपेरिजनली जो मेंस का यानी कि टायर 2 का सिलेबस है उसमें कुछ यहां पर चेंजेस किए गए। क्लियर है। तो
टायर 2 के जो सिलेबस है उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं सब्जेक्ट्स के अंदर और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो टायर 2 में हमारे पास मॉड्यूल 1 का सेक्शन 1 है, इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी, इसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए या फिर कौन से रिमूव किए गए थे। ओके, तो जो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट हमारे पास है नंबर सिस्टम, और ये पहले भी था अभी भी है सेम। यहाँ पर बात करें अगर हम नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये पहले भी हम पढ़ रहे थे, अभी भी इनको कंटिन्यू रखना है। सेम फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, बस यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे पहले अर्थमेटिक था वो एक इंडिविजुअल अलग अलग चैप्टर्स में था, अब क्या किया गया है, ओनली एक ही पार्ट में अर्थमेटिक को कंक्लूड कर दिया गया कि यहां से हमारे पास प्रॉफिट लॉस भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड भी होगा। ओवरऑल जो अर्थमेटिक में हम पढ़ते थे सारे ही चैप्टर यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। अगेन बात करें नेक्स्ट अलजेब्रा रहने वाला है। अलजेब्रा में भी क्या रहेगा बच्चा, अलजेब्रा में भी हमारे पास जो रहेंगी वो रहेंगी बेसिक अलजेब्रिक एंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमिनेट, यानी कि जो बेसिक स्कूल लेवल की जो एब्रा थी हमारे पास वही यहाँ पर अगेन पूछी जाने वाली है। ज्योमेट्री की बात करें तो अगेन ज्योमेट्री में भी सेम, पहले भी हमारे पास हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, एंगल्स के क्वेश्चन थे, अगेन टेंजेंट के क्वेश्चन यहाँ पर भी रहने वाले, वहां भी पहले हम पढ़ चुके हैं। तो सारा ही जो ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो तो पहले के ही इक्वल है। अगर हम बात करें मेंसुरेशंस की, मेंसुरेशन में भी क्या था, ट्राइंगल, क्वाड्रेटिक, रेक्टेंगुलर, पॉलीगन, सर्किल और राइट यहां से अगर बात करें राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ये पहले भी हम पढ़ रहे थे, अगेन सेम टू सेम अभी भी है सिलेबस के अंदर। अगर हम बात करें से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो और हाइट डिस्टेंस हो गया, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर बेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें तो जो नया पोर्शन यहाँ पर ऐड हुआ है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नया यहाँ पर ऐड हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ से स्टैटिक, तो स्टैटिक में जो मीन मोड था हमारे पास उस पर बेस्ट क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से तो आ रहे थे, बट अब फुली यहाँ पर आने वाले हैं। क्लियर है। तो एक तो आपके क्या, एक तो हमारे पास जो मोड मीड मीनियन वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आएंगे, और एक जो पी एंड सी पर बेस्ट क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ से डीआई की, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन पहले भी आ रहा था, अभी जो है उसका वेटेज थोड़ा यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ से अगर हम देखें जो पूरे एग्जाम का एक फेस है वो किसकी तरह हो रहा है, इसका जो रूप है वो किसकी तरह हो रहा है, बैंकिंग के एग्जाम के रूप की तरह हो रहा है। तो हो सकता है कि जैसे वहां पर डीआई आते हैं तो उसका कुछ इनिशियली यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए। क्लियर है बच्चा। तो अगर हम बात करें सेकंड में, मॉड्यूल सेकंड के पेपर फर्स्ट की, जो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंस के अंदर पूछा जा रहा है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो अगेन सेम यहाँ पर क्या रहने वाले, एनालॉजी है, एनालॉजी, स्पेस, ओरिएंटेशन, सिस्टेमेटिक, क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलोगिज्म हो गया, अगेन यहां से देखें तो हम अनफोल्डिंग स्टेटमेंट सीरीज हो गया, एंड फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज हो गया, इम्बिडेंट फिगर्स हो गया, अगेन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके की जो जनरल टॉपिक्स हैं रीजनिंग के वो यहाँ पर मेंशन किए गए। तो अगर हम बात करें ईच एंड एवरी जो भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश में भी जो प्रीवियस की अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या किया है, सिलेबस मेंशन किया गया। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पहले नहीं था, अभी यहाँ पर मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर। तो ऑल ओवर क्या यहाँ पर गिवन है, इसको एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन आर डिजाइन टू द टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम and it applicant to society. Questions are also designed to test knowledge of current events. यानी कि बेसिकली जो जीके या जीए की बात करें यहाँ पर वो किससे रिलेटेड होने वाली है, वो आपके डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाली है। मान लीजिए कुछ भी इवेंट एक आपके आसपास हुआ है तो उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उससे लेकर क्या वहां पर घटित हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे आसपास ही एक क्वेश्चन वो डेवलप करेंगे और उस क्वेश्चन को यहां पर पुट करके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो ऑल अराउंड क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड आसपास के जो क्वेश्चन है वो हमें ध्यान में रखने होंगे। क्लियर है। अगेन द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज, स्पेशली pertaining to हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। बेसिकली क्या करने वाला है, इंडिया और आसपास के जो उसके देश है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप
उनके बारे में भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। वो कल्चर को लेकर पूछा जा सकता है, हिस्ट्री को लेकर पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी को लेकर पूछा जा सकता है, साथ में जो जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक यहाँ से रिसर्च है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो ऑल ओवर, सारा ही ऑल ओवर किस पर बेस्ड है, ये आपके डेली करंट अफेयर पे बेस्ड रहने वाला है। और जो IR है, यानी कि IR के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी जानकारी थी जो अभी नोटिफिकेशन आया है CGL के बारे में। ओके, तो सारी जानकारी हमने यहाँ पर दी है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो प्रीवियसली हमारे पास कंटेंट था उसी को हमें रिवाइज करना है। अब ओनली जो प्रीलिम्स के में हम GK GS पढ़ रहे थे, अब मेंस के लिए भी हमें पढ़ना होगा, रीजनिंग को भी पढ़ना होगा। तो होपफुली आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। जितना भी हमसे पॉसिबल था, जो नोटिफिकेशन के अंदर गिवन था, उसको हमने सरल और सहज रूप से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारी ईच एंड एवरी जो भी यहाँ पर जानकारी थी वो आपको दी है। होपफुली आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।